बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, पीएम लोगों को उलझाए रखने के लिए आ रहे हैं। पहले भी कहा था, दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया है। अब बिहार में चुनाव होने हैं, इसीलिए सब आएंगे। प्रधानमंत्री आते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब आते हैं तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार ने 20 साल तक डबल इंजन की सरकार को मौका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल से केंद्र में हैं। नीतीश कुमार 20 साल से सीएम हैं। फिर भी साक्षरता के मामले में बिहार पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे पीछे है। किसानों की आय में सबसे पीछे है। बेरोजगारी, गरीबी में बिहार नंबर 1 है। पीएम मोदी आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब आते हैं तब वह जुमलेबाजी करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी तक बिहार फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। आपने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने का वादा किया था, उस पैकेज का क्या हुआ? कोई हिसाब किताब नहीं है। सिर्फ चुनाव के समय ही पीएम को बिहार और बिहारी याद आते हैं। पलायन रोकने के लिए क्या किया? यहां आकर चुनाव को कैसे मैनेज करना है, इस तरह से कुछ लोगों को निर्देश देना है। कुछ घोषणाएं होने वाली हैं, तो बताइए पहले क्या घोषणा हुई थी? ये चुनाव को मैनेज करने का काम है। प्रधानमंत्री जी आते अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे। लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। पिछले बार कई बार चुनाव में आए तो चंपारण गए या बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर के बोलते थे कि भाई यहाँ का चीनी मिल जो है चालू कर देंगे, यहाँ का जूट मिल जो है वो चालू कर देंगे, अगले बार आएंगे तो चाय यहीं का पिएंगे। क्या हुआ? बिहार का किसान की जो समस्या है वो आप समझ रहे हैं, और राज्यों की तुलना बिहार में, क्योंकि यहाँ बटाईदार सिस्टम ज़्यादा है तो और सिस्टम में किसानों की समस्याओं से थोड़ा डिफरेंट बिहार का किसानों की समस्या है। तो बिहार में जो है उस हिसाब से किसान जो है मर रहे हैं। कुछ किसानों के लिए इन्होंने नहीं किया। ये कहते थे 22 तक दुगुना कर देंगे, दुगुना तो छोड़िए, किसान महंगाई से इतना तबाह हो गया है कि महंगाई के कारण जो इनका और आय जो है कम होता जा रहा है। तो देखिए ये जुमलेबाजी मोदी जी केवल करेंगे। बिहार को इन्होंने बजट में छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और केवल इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने आरंभ में, क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, क्या हुआ उस पैकेज का? कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो, यहाँ आ करके कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि इस तरह से काम हो, ये हो, चुनाव मैनेजमेंट करा जाए, यही काम है और कुछ नहीं। बहुत सारे घोषणा भी करने वाले हैं कहा जा रहा है। घोषणा छोड़िए ना, पहले का क्या घोषणा रहा, सब जुमलेबाजी है।